हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 277 और 278 के बारे में। यदि आप आईपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो पिछली धारा के वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 277 के बारे में। ये क्या कहती है? ये कहती है लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। लोक जल स्रोत का मतलब क्या होता है? लोक जल स्रोत का मतलब होता है कुआं, तालाब, नदी इत्यादि जो भी जिनका उपयोग लोगों के द्वारा पानी के लिए उपयोग में किया जाता है। यदि ऐसे जलाशय को, ऐसे जल स्रोत को कलुषित कर दिया जाए मतलब कि उसको पीने योग्य ना छोड़ें या स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक हो जाए, ऐसा यदि कोई व्यक्ति करेगा तो आईपीसी की धारा 277 के अंतर्गत उसको दंड का प्रावधान किया गया है। तो जो कोई किसी लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छया इस प्रकार भ्रष्ट या कलुषित करेगा कि वह उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए मामूली तौर पर वह उपयोग में आता है। क्या उपयोग में आता है? जल का स्रोत, नदी, तालाब वगैरह जो भी है, कम उपयोगी हो जाए तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा, या उसको दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा। यानी कि 3 माह तक की सजा भी उसको हो सकती है और 500 रुपए का जुर्माना भी उस पर लग सकता है। ये कहती है आईपीसी की धारा 277। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है। कुएं, तालाब, नदी, जलाशय, जल स्रोत जितनी भी चीजें हैं जो लोगों के लिए जल के लिए उपयोग में आती हैं, मान लेते हैं उसमें से मतलब किसी ऊंची जाति वाले का कोई कुआं था और उस कुएं में से किसी नीची जाति वाले व्यक्ति ने पानी भर लिया, तो क्या ये कहा जा सकता है कि उसने जो है जल स्रोत को कलुषित कर दिया, दूषित कर दिया? ऐसा कहा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि इस प्रकार का कृत्य किया जाए तो ये इस प्रकार से यदि माना जाए तो ये चीजें जो है गलत धारणा मानते हैं इसको, और कुल मिला के ये माना जाएगा कि फिर वह जल जो है दूषित नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि इंसान के द्वारा इंसान उपयोग यदि उसको कर रहा है और सिर्फ पीने के लिए वो पानी भर रहा है तो ये नहीं माना जा सकता कि उसने जल को कलुषित कर दिया है। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा जल स्रोत है, ऐसा कोई टैंकर है जो पीने के पानी के लिए उपयोग में आता है। अब उसमें कोई व्यक्ति उतर के नहा ले, यदि वो इस प्रकार का कृत्य करता है तो ये कहा जा सकता है कि उसने पीने के पानी को जो है कलुषित कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, या उसने ऐसा कर दिया कि वो अपायकर हो गया। अपायकर हो गया मतलब कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया। इस प्रकार से हमने पढ़ी आईपीसी की धारा 277। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 278 के बारे में। आईपीसी की धारा 278 क्या कहती है? ये कहती है वायुमंडल का स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। वायुमंडल मतलब कि हवा जो है, सांस लेने के लिए जिस हवा का हम उपयोग करते हैं, जिस वायु का हम उपयोग करते हैं, उस वायु को अपायकर बना देना, यानी कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना देना। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है, मान लेते हैं कि कोई वो विषैली गैस छोड़ दे या किसी प्रकार से धुआं अत्यधिक कर दे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिसमें अधिक हो जाए, ऐसा कोई कृत्य कर दे, या ऐसा कोई भी कार्य करे जिससे वायुमंडल प्रदूषित हो जाए। वैसे वायुमंडल इतने समय के लिए प्रदूषित नहीं हो पाता है कि ज्यादा नुकसान हो, इसलिए इसको जो है सजा के प्रावधान भी इसमें कम किए गए हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति वायुमंडल को अत्यधिक प्रदूषित कर देता है तो उसके लिए फिर जो है दंड के प्रावधान उसको बढ़ा दिए गए हैं। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं आईपीसी की धारा 278 के बारे में। ये कहती है वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बना देना, यानी कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना देना। जो कोई
किसी स्थान के वायुमंडल को स्वेच्छया इस प्रकार दूषित करेगा कि वह जनसाधारण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, या जो आस पड़ोस में रहते हैं, या जो आस पड़ोस में कारोबार करते हैं, या लोक मार्ग से वो आते जाते हैं, यानी कि लोक मार्ग है, यानी कि रास्ता है, कोई वहां से निकलते हैं, यदि उस स्थान को कोई व्यक्ति वायुमंडल, उसके वायुमंडल को जो है प्रदूषित कर देता है, तो उसे सजा मिलेगी। कौन सी? उसे मिलेगा जुर्माना। अकेले जुर्माने से उसको दंडित किया गया है, जो 500 रुपए तक का हो सकेगा। यानी कि यदि कोई वायुमंडल को प्रदूषित करता है तो उसको 500 रुपए तक का दंड मिल सकता है। यहां पर बताया आईपीसी की धारा 278 में। लेकिन वह पूरे के पूरे वायुमंडल को इस प्रकार से प्रदूषित कर दे, कैसे कि लोगों का जीवन संकट में आ जाए या कुछ लोगों की मृत्यु हो जाए, तो फिर वह यहाँ पर आईपीसी की धारा 278 लागू नहीं होगी। उसके लिए अलग से दंड के प्रावधान किए गए हैं और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड से भी दंडित किया जा सकता है। इसका उदाहरण हम मान लेते हैं ना, जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसके बारे में हम समझ लेते हैं। अब भोपाल गैस कांड यदि अपन माने तो वो आईपीसी की धारा 278 में रख दें, तो जो एंडरसन नाम का जो व्यक्ति था, जिसकी वो कंपनी थी जिसमें गैस का रिसाव हुआ था, तो उसको तो मात्र 500 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं होता है। यदि इस प्रकार से उसके कारण भोपाल गैस कांड जो हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी और बहुत सारे लोग इतने जो है अपाहिज हो गए थे, विकलांग हो गए थे कि यदि आज भी यदि वो जिंदा हैं तो वह भोपाल गैस कांड की त्रासदी को कभी भूल नहीं सकते। और उनकी आंखें, उनके नाक, कान, मुंह, ये जो है उनके फेफड़े वगैरह इतने खराब हो चुके हैं कि उसके कारण उनको तकलीफें होती रहती हैं। तो इस प्रकार से यदि देखें तो सिर्फ आईपीसी की धारा 278 के अंदर एंडरसन को जो है 500 रुपए तक का जुर्माना लगा के छोड़ देना चाहिए, यदि आईपीसी की बात माने तो, और वायुमंडल को प्रदूषित करने के लिए दंड के जो प्रावधान किए गए हैं उसकी बात माने तो। ऐसा नहीं है। जहां पर अत्यधिक गंभीर मामले होते हैं वहां पर आईपीसी की धारा 278 नहीं, उसके लिए अन्य धाराएं भी लागू होती हैं और अन्य धाराओं के अंतर्गत भी उनको दंड के प्रावधान किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं के वीडियो तैयार किए हैं, पूरी की पूरी आईपीसी तैयार की है, जिसका लिंक आपको यहां से मिल जाएगा। आप यहां पर जाकर के आई बटन पर क्लिक करें तो यहां पर पूरी की पूरी आईपीसी आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।